नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राज शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हाई कोर्ट के पेड ग्रुप से जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन की स्पीड 70 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। हमारे देश में विचाराधीन कैदियों का मसला कई बार उठा है, पर उसे सुलझाने के लिए कुछ खास नहीं हो पाया। एक अनुमान के मुताबिक देश की जेलों में फिलवक्त करीब 3,81,000 कैदी हैं। इनमें से 2,54,000 विचाराधीन हैं, यानी कुल कैदियों में से 66% कैदी विचाराधीन हैं। बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अभी उनका जुर्म तय नहीं हुआ है। इस संबंध में कानून कहता है कि फैसले के इंतजार में संभावित सज़ा में से आधी सज़ा काट चुके कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन इस कानून का पालन कभी कभार ही होता है। निचली अदालतें इस मामले में ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती। इसी बात का नतीजा है कि जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या में दिन पे दिन इजाफा होता जा रहा है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगे, इसके लिए अब खुद सर्वोच्च न्यायालय आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान न्यायाधीश R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल ही में कहा है कि इस कानून का गंभीरता से पालन किया जाए। अदालत ने अपने एक फैसले में निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि आगामी 1 अक्टूबर से वे अपने अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक जेल का दौरा करें और ऐसे विचाराधीन कैदियों का पता लगाएं जो उनके खिलाफ लगे आरोपों के लिए प्रदत्त अधिकतम सज़ा की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं। जानकारी मिलने के बाद वे तत्काल उनकी रिहाई सुनिश्चित करें। पैराग्राफ चिन्ह। अदालत ने इसके लिए उन्हें बाकायदा एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्हें अपना यह काम 2 महीने के भीतर करना होगा। अलबत्ता इस धारा का फ़ायदा मृत्युदंड और उम्र कैद की सज़ा का सामना कर रहे आरोपियों को नहीं मिलेगा। प्रधान न्यायाधीश R.M. लोढ़ा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने अपने आदेश में आगे स्पष्ट किया कि ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए न्यायिक अधिकारियों द्वारा फैसला किए जाते वक्त किसी वकील की मौजूदगी जरूरी नहीं है। न्यायिक अधिकारी
यह काम पूरा करने के बाद संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके बाद उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रिपोर्ट भेजेंगे। जाहिर है कि अदालत के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद उन तमाम गरीब विचाराधीन कैदियों को राहत मिलेगी जो रिहाई के लिए कोई जमानत या मुचलका देने की स्थिति में नहीं हैं। मानव अधिकारों की हिफाजत के एतबार से भी यह एक ऐसी खबर है जिसका कि सबको स्वागत करना चाहिए। यही नहीं, अदालत की इस क्रांतिकारी पहल से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार आएगा। निचली अदालतों को मुकदमे के ढेर से निजात मिलेगी। स्टॉप।